नमस्कार। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आज आपका पुनः स्वागत है। डॉक्टर से पूछो के आज के प्रोग्राम में आज हम आपके सवाल जवाब को लेंगे। आप अपना सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या और हमारे जूम चैट पर, आप अगर जूम पर ज्वाइन किए हुए हैं तो जूम पर आप लिखें। जो सवाल आप भेजें वो कंसाइज रखें और उसमें अपनी उम्र और जेंडर का मेंशन जरूर करें। और जो सवाल हमारे पास आए हुए हैं उसमें से अच्छे सवाल मतलब जिसमें हमें सारी जानकारी, हेल्थ की सारी जानकारी मिल जाए, आप एक गो में ही अपना सारा सवाल लिखें। थोड़ा सा याद कर रहे हैं, फिर आपको थोड़ा देर बाद थोड़ा दूसरा याद आ रहा है, उस दिक्कत से बचने के लिए आप अपने हेल्थ इशू को पहले पेपर पे लिख कर फिर आप यहाँ पर लिखें। तो आपके सवाल अगर सही ढंग से आते हैं तो हम अच्छा जवाब दे पाएंगे। और पूरी तरह से जब आपने बातें शेयर की हैं, पूरी तरह से आप बात समझ पा रहे हैं तो आप फ़ायदा ले पाएंगे। आपके बहुत सारे सवाल आए हुए हैं, उनमें से जो अच्छे सवाल हैं उनको हम बारी बारी से लेते हैं। तो हमारे साथ में टीम में जो है रेनू जी, या हाँ रेनू, आप सवाल। जी सर, सवाल है 72 वर्षीय महिला ध्यानी है जिनकी पेट में दर्द, हाथ पैरों में बहुत दर्द है, भूख भी कम लग रही है और बीपी बदलता रहता है, कभी लो या हाई, चक्कर बहुत आते हैं। तो आप इसके लिए क्या? जिन्होंने ये सवाल पूछा है, देखिए जब भी आप सवाल ऐसा पूछते हैं कि बीपी घटता रहता है, बढ़ता रहता है, तो इससे बात समझ में नहीं आ पाती कि कितना घटता है कितना बढ़ता है। आपको बीपी नाप कर जो भी फिगर है वो फिगर आपको लिखना चाहिए था। घटता है बढ़ता है, इससे ये बात स्पष्ट नहीं हो पाती है इससे कि कितना घटता है कितना बढ़ता है, लो में ज़्यादा रहता है या हाई में ज़्यादा रहता है। तो ये सवाल थोड़ा अपने पूछने के ढंग को थोड़ा बेहतर करें। जनरल हेल्थ के लिए इस उम्र में जो करना होता है वो मैं आपको बातें बता देता हूँ। भूख बढ़ाने के लिए हमें हमारे पैर पे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है SP4, उस एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आप काम करें। भूख बढ़ाने के लिए यह बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपको किसी भी पर्सन को अगर भूख बढ़ानी है तो आप इस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट, स्प्लीन 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर आपको मसाज करना है। मसाज करने का जो तरीका होता है आप समझ में ध्यान से समझ कर रखें। आगे पीछे आपको मसाज करना है, अप एंड डाउन मसाज भी कर सकते हैं। और एक बार में आपको 2 मिनट समय लगभग देना चाहिए और ऐसा 24 घंटे में कम से कम 5 बार तो देना है। दोनों पैर में आपको SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना चाहिए। राइट पैर रिलेटिवली अधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर आप SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करते हैं तो इससे भूख बढ़ती है। जो बीपी वाली समस्या है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आपका लो रेंज में या हाई रेंज में ज़्यादा रहता है। स्टेबलाइज करने वाला पॉइंट पीछे बार के इशू में आया था, हमारे हाथ में है ST7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, उसको आपको मसाज करना चाहिए। हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में होता है तो रिलेटिवली लेफ्ट साइड में ज़्यादा समय देना है मसाज करने के लिए। मसाज करने का ढंग सेम है, एक बार में लगभग 2 मिनट और 24 घंटे में 5 बार। और मसाज करते हुए आप मेडिटेशन की एनर्जी से जुड़ें। मेडिटेशन इम्पॉर्टेंट है, किसी भी उम्र के हो, चाहे 72 साल के हो, ध्यान करने के लिए थोड़ा सिखाइए, उनके साथ ध्यान में बैठिए। देखिए जब कोई पेशेंट है, ये अधिक उम्र का पर्सन है, मेडिटेशन अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहा है, मोटिवेशन नहीं बन रहा है, तो उनके साथ में बैठिए। अगर आप रोज़ सुबह शाम उनके साथ आधे घंटे बैठते हैं तो धीरे धीरे इंटरेस्ट आ जाता है। कितनी बार अकेले आप मेडिटेशन करने बोल दें कि आप मेडिटेशन करें, तो मेडिटेशन करना सब लोग इस तरह से नहीं कर पाते। हम साथ साथ करें। अगर आप ऐसा बोलते हैं किसी पर्सन को कि हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हम साथ साथ मेडिटेशन में बैठते हैं, तो अधिक संभावना है कि वो भी मेडिटेशन में बैठ जाएंगे। तो उनको मेडिटेशन करने मत बोलिए, उनके साथ आप भी मेडिटेशन में बैठिए। तो इस तरह से आप जरूर उनकी हेल्प कर पाएंगे। सर, एक पुरुष है 76 ईयर ओल्ड जिनका यूरिन कंट्रोल नहीं हो पाता, इसके सुझाव में बताएं। देखिए यूरिनरी ब्लैडर
का जो यांग है उस पर काम करने की ज़रूरत है। और K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पहले करना चाहिए। मैं आपको 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, आपको ध्यान को तो अपनाना ही है। मेडिटेशन दिन में 2 बार करें हर एक कंडीशन में। चाहे मैं नहीं भी बोल रहा हूँ, आप बार बार सुनते हुए बात को समझ जाइए कि दिन में 2 बार हर एक पर्सन को ध्यान में बैठना है। आधे घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, जितनी लगन लग गई है उतनी देर बैठे। एक्यूप्रेशर पॉइंट, मेडिटेशन और एक्यूप्रेशर में जब हम दोनों में अगर कंपेयर करें तो मेडिटेशन जो है वो अधिक फायदेमंद है ना। एक्यूप्रेशर में आप एक नाड़ी पर काम कर रहे हैं। मेडिटेशन में जब आप कॉस्मिक एनर्जी उतर रही है तो वो हर एक नाड़ियों में जा रही है, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है मेडिटेशन। यूरिन कंट्रोल की जो बात है, सीनियर सिटीजन मेल में लेफ्ट पैर में K1 इंपॉर्टेंट होता है। लेफ्ट पैर में K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है, एक बार में 2 मिनट। और थोड़ी सी तकलीफ चूंकि ज़्यादा है तो हर 2 घंटे पर आप K1 का मसाज दे सकते हैं। अगर जो वृद्ध पर्सन है, अगर वो खुद से अगर देना सीख जाते हैं तो ज़्यादा आसान है, नहीं तो फैमिली मेंबर कर सकते हैं। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट, K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट के अलावा हमारे पैर में, पैरों की जो उंगलियों के जो टिप्स होते हैं, खासकर छोटी उंगली के, सबसे छोटी उंगली का जो टिप है उसको आपको मसाज करना है 2-2 मिनट, दिन में 3 से 5 बार। जो किडनी की नाड़ी है, हार्ट ऑफ सोल में तो है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका कनेक्शन छोटी उंगली, पैर की सबसे छोटी उंगली से भी होता है, तो उसको टिप्स को भी मसाज करना है। तो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट एंड टिप ऑफ द लिटिल टो, पैर की सबसे छोटी उंगली, 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे, साथ में ध्यान को अपनाएंगे तो कंट्रोल डेवलप होगा। 36 ईयर ओल्ड लेडी है तो ओबेसिटी का शिकार है, जिसके कारण उनके पीरियड्स में दिक्कत है, उसके रिगार्ड सवाल आप फिर से एक बार पढ़ें धीरे धीरे। 36 ईयर ओल्ड लेडी है जिनको प्रॉब्लम है ओबेसिटी की, इसके कारण उनको पीरियड डिस्टर्ब है। ओबेसिटी इज बहुत कॉमन कंडीशन है। देखिए, हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर काम करने से पहले आपको समझना होगा कि ओबेसिटी का मेन रीज़न क्या है और उस पर हम कैसे अपने आप को संतुलित करें। ओबेसिटी जैसा बात से उससे स्पष्ट है कि शरीर में अधिक एक्यूमुलेशन है। फैट तो चलिए है, लेकिन इनपुट ज़्यादा है, ज़रूरत से हम ज़्यादा भोजन कर रहे हैं बहुत बार, क्योंकि हम होश में भोजन नहीं कर रहे हैं। भोजन से पहले, भोजन बनाते समय, भोजन बनाना शुरू करने से पहले थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। भोजन से पहले हम मेडिटेटिव होते हुए भोजन को करें। देखिए, अगर हम मोबाइल देखते देखते भोजन कर रहे हैं, टीवी देखते देखते भोजन कर रहे हैं, तो बेहोशी में ज़्यादा हम भोजन कर लेंगे और तृप्ति भी नहीं होती। तृप्ति नहीं होती है तो हम और ज़्यादा करते हैं भोजन। तो जो इनपुट है, जो हम कितना खा रहे हैं, सबसे पहले हमें उसके लिए सजग होना है। और जो खा रहे हैं उसकी क्वालिटी ऑफ फूड क्या है। कितने लोग बोलेंगे कि मैं तो एक ही ब्रेड लेती हूँ। ब्रेड इज ए प्रोसेस्ड फूड। जो भी चीज़ प्लास्टिक में बंद होती है, जो भी मिल्क प्रोडक्ट का सेवन बंद करें। मिल्क हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करता है। जिनको भी हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, ओबेसिटी है, पीरियड प्रॉब्लम है, हार्मोन का भी इशू हो सकता है। मिल्क का प्रयोग बिल्कुल बंद करना है। पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड का कंजम्पशन बिल्कुल बंद करना है। बनाना रिच डाइट, फ्रेश फूड, फल, सलाद, मिलेट्स, इनके सेवन पे आना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में भी हमने पहले बात किया है। दिन में 10 से 6, 8 घंटे की विंडो में आप मेन फूड अपना किया करें। 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद या तो कुछ ना लें, या लें तो बहुत लाइट लें, मिनिमल लें, कम से कम जितना ले सकते हैं।
उसमें भी आप जो जल्दी पचने वाला है बॉइल्ड वेजिटेबल या वेजिटेबल सूप सबसे इजी डाइजेस्ट हो जाएगा अगर बॉइल्ड वेजिटेबल लेंगे तो, और फाइबर रहता है तो हमारा मोशन ठीक रहता है। अपने भोजन में फाइबर कंटेंट बढ़ाएं। मिलेट्स में फाइबर अच्छे होते हैं, फाइबर का प्रोपोर्शन, तो मिलेट्स लेना शुरू करें, वो आपको ठीक करेगा। ओबेसिटी के लिए हमारे पैर में एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है ST36, स्टमक 36। इस पॉइंट का मसाज करना है अपने दोनों हाथ से, आप नकल से आप अपने पैर के घुटने पर अप एंड डाउन इससे मसाज दे सकते हैं। स्टमक हेल्दी रहेगा तो ओबेसिटी होने की संभावना कम है। और सेल्फ लव को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। देखिए, हम भोजन ज़्यादा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास होश नहीं है कि हम जिंदगी क्यों जी रहे हैं, जिंदगी में क्या करना चाहिए। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए आप अपने आप से अफर्मेशन करें, आई लव माई सेल्फ, मैं खुद से प्यार करती हूँ। पीरियड प्रॉब्लम का सबसे बड़ा रीज़न खुद से प्यार नहीं होना है, खुद से प्यार कम होना है, या ऐसी सोच कि मेरी लाइफ जो है वो ठीक नहीं है। फीमेल होने की वजह से मुझे सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम झेलने पड़ते हैं, आई एम अनफॉर्चुनेट, ऐसी माइंडसेट होने से पीरियड प्रॉब्लम होता है। अपने बीइंगनेस पे, अपने एग्जिस्टेंस पर गर्व महसूस करें, अपनी पॉजिटिव क्वालिटी पर फोकस करें। आप क्या काम यूनिक करते हैं, कर सकते हैं सोसाइटी में, उस पर फोकस करें। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो हम अपने पर गर्व भी महसूस करते हैं। अपनी पॉजिटिव क्वालिटीज़ पर फोकस करें। निगेटिव क्वालिटीज़ भी कुछ कुछ होती हैं, उस पर भी काम करना है, लेकिन पॉजिटिव क्वालिटीज़ पर फोकस करेंगे तो आप खुश रहेंगे। सेल्फ लव का मतलब वो होता है। सेल्फ लव के बारे में लुई हे पर मेरा स्वाध्याय है PMC हिंदी पर, यूट्यूब पर, वो उस स्वाध्याय को आप देखें। यू कैन हील योर लाइफ किताब आप मंगा कर पढ़ें। सेल्फ लव पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। पीरियड प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा अगर हम सेल्फ लव अच्छा होता है तो। ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट से भी आपको पीरियड में आसानी होगी। और एक और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, हमारे पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। अपने लेफ्ट पैर में हमें इस SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना है। जो SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है ये हमारे एंकल से 4 फिंगर ऊपर होता है, 4 फिंगर अबव एंकल। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है ना, ये बहुत यूजफुल पॉइंट है। अगर नॉर्मल पर्सन भी अगर इसको दिन में एक बार दबा लिया करे तो आपका लॉन्ग टर्म में हेल्थ अच्छा रहता है। इस SP6 स्प्लीन मेरिडियन का 6ठा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। स्प्लीन मेरिडियन पे 21 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, एंकल से 4 फिंगर ऊपर। तो देखिए, हम रोबोट नहीं हैं। आप दबाते हुए जब आप इस एरिया को पाल्पेट करेंगे, टटोलेंगे, तो जिस पॉइंट पर आपको सबसे अधिक टेंडरनेस मिलता है उस पॉइंट पर आपको फोकस करना है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बाएं पैर में करना है। ज़्यादा कनेक्शन पीरियड का जब खास यंग एज में लेफ्ट लेग का होता है। उन महिलाओं को जिनको मेनोपॉज हो चुका है, उन मेनोपॉज के बाद राइट लेग का महत्व होता है। तो लेफ्ट पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर मसाज करें तो इससे पीरियड की प्रॉब्लम ठीक होने में आपको मदद मिलेगी। एक्यूप्रेशर पॉइंट और भी कई सारे हैं, लेकिन हम एक बार में 1 या 2 एक्यूप्रेशर पॉइंट समझ के कर सकते हैं। जब आप इनको अगर ठीक से करने लग जाते हैं, एट ईज इनके साथ हो गए हैं, तो हम अधिक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी सीख सकते हैं। मोडालिटीज़ कई सारी हैं जो आप कर लेते हैं, करने में सक्षम है, जिसको आप नियमित अपना पाते हैं, अपना सकते हैं, वही आपको हेल्प करेगी। अपने आप से प्यार करें, ध्यान को अपनाएं, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग करें,
ओबेसिटी कम होने से भी आपकी पीरियड में आपको हेल्प होता है। हम अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सर एक 35 मदर है जिनका बीपी लो है, चेस्ट पेन है और ब्रीथिंग लेसनेस है, यानी कि श्वास लेने में उन्हें तकलीफ है, तो ये बढ़ जाती है सर्दियों में। ब्रीदिंग के लिए हमारे हाथ में एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है LU5, लंग 5। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर अगर हम ठीक से काम करते हैं तो श्वास की तकलीफ में बहुत आसानी हो जाती है। अस्थमा वगैरह में भी ये काम आ जाता है। वैसे अस्थमा ना भी हो, एनर्जी मेडिसिन में सिम्टम वाइज जो हाथ जो शरीर स्वास्थ्य की कंडीशन है उसके अनुसार से अधिक होता है। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको दिन में 3 से 5 बार मसाज करना है। मैं भी आपको इमेज उसका दिखा रहा हूं। वीकनेस की प्रॉब्लम तो देखिए कई सारी कंडीशन से हो सकती है। अब क्या है वो अधिक डिटेल जब पता हो तो हम ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। श्वास की तकलीफ के लिए आप LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना शुरू करें। LU5 जो है एल्बो पर है, कोहनी पर। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट, इस इमेज में आपको कई सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट दिखेंगे। जो कोहनी के पास है LU5, लंग 5, उस पर आप फोकस करें। इस LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर मसाज करने से आपको जो श्वास की समस्या होती है, श्वास लेने में एफर्ट लगाना पड़ता है, वो समस्या तो आपकी ठीक हो जाएगी। और ध्यान को अगर अपनाते रहेंगे तो उससे भी वीकनेस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ध्यान में हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है। देखिए, ध्यान के विज्ञान को अगर हम ठीक से समझ लें तो मेडिटेशन में जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे भीतर आती है, इस कॉस्मिक एनर्जी के प्रयोग से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। हमें ना मेडिटेशन में कॉस्मिक एनर्जी फील होनी चाहिए। अगर हम शांत शून्य मन हो रहा है तो एनर्जी आने लगती, एनर्जी फील होती है। वो एनर्जी के फीलिंग से, उस एनर्जी के एहसास से हम जो भी पार्टिकुलर ऑर्गन इफेक्टेड है वहां पर एनर्जी को डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो एनर्जी अपने आप भी मूव करती है। तो हम मेडिटेशन प्रोसेस को फिर से एक बार समझ लें। वैसे हमारे PMC हिंदी पर मेडिटेशन के कई सारे सेशन आते रहते हैं, लेकिन अगर कोई इस प्रोग्राम में पहली बार जुड़े हो तो उनको भी क्लैरिटी हो जाए। मेडिटेशन बहुत आसान है। मेडिटेशन में हम आंख बंद करके अपने शरीर को सहज बनाते हुए अपनी आती हुई और जाती हुई प्राकृतिक श्वास पर ध्यान लगाते हैं। श्वासों को बदलने की जरूरत नहीं है। जो नेचुरल ब्रीदिंग है बस उसी पर ध्यान लगाना होता है। हाँ, शरीर का पोस्चर जो होता है वो इंटरलॉक होता है, हाथ हमारे क्रॉस हो और पैर क्रॉस हो। और हाथ और पैर क्रॉस करने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो बॉडी हो वो रिलैक्स हो। आंख बंद करने के बाद हम अपने शरीर को पहले रिलैक्स करें। तो हम 5 मिनट के लिए अपने शरीर को रिलैक्स करके मेडिटेशन को समझ लेते हैं। आंखें बंद कर लें। काइंडली क्लोज योर आईज। आंखों को बंद रखते हुए अपने पूरे शरीर को महसूस करें। कंधों को महसूस करें, हाथों को महसूस करें, पूरा शरीर शिथिल हो जाए, सहज हो जाए। जब आप थक कर बाहर से आते हैं और अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो कैसे आप अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। जब कोई देखने वाला नहीं है तो बिल्कुल हम सहज हो जाते हैं। वैसे ही आप अभी बैठे बैठे सहज हो जाएं। और उसके बाद सांसों पर ध्यान लगाना है। जो श्वास स्वतः अंदर आती है, बाहर जाती है, उसे अपने पेट में फील करना है। सांसों को बदलना नहीं है। जो नेचुरल है वो परफेक्ट है।
सांसों के अंदर आने पर आपके पेट में जो हलचल हो रही है, जो मूवमेंट हो रहा है, उसे फील करें। अपने मन में कुछ भी आपको सोचना नहीं है, मन से कुछ करना नहीं है। सहज, शिथिल, कंफर्टेबल होते हुए सांसों को फील करना है। जब आप ध्यान में बैठेंगे, आपको इधर उधर के विचार सता सकते हैं, उन्हें इग्नोर करें। अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास को महसूस करें। हर एक श्वास पर ध्यान। सांसें किस प्रकार अंदर जा रही है, किस प्रकार बाहर आ रही है। सांसों का रिदम, सांसों की गहराई, सांसों के फ्लो को फील करें। लूज छोड़ दें अपने आप को। सांसों पर ध्यान लगाते हुए हमारा मन, हमारा चेतन मन शून्य हो जाता है। और जब चेतन मन शून्य होता है तो हमारे पीनियल ग्लैंड में, हमारे चक्रों में हीलिंग एनर्जी उतरती है। और यह एनर्जी हमारी सारी बीमारियों को भीतर से ठीक कर देती है। सांसों को महसूस करते जाएं। अभी का ध्यान का अभ्यास ध्यान को सीखने के लिए है, समझने के लिए है। इस ध्यान के अभ्यास को आपको सुबह शाम या दिन में कभी भी 2 बार आधे घंटे से 1 घंटे के लिए साधना है। आप चाहें तो इसमें कोई क्लासिकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक रख सकते हैं, चाहें तो बिना म्यूजिक भी बैठ सकते हैं, आपकी स्वेच्छा। शुरुआत में मन भटकता है, लेकिन धीरे धीरे वो सेंटर्ड हो जाता है। और जब मन सेंटर्ड हो जाए, शून्य हो जाए, तब हीलिंग शुरू हो जाती है। सांसों पर ध्यान का आखिरी 2 मिनट। एक एक श्वास को बारीकी से महसूस करते जाएं। –
लास्ट 1 मिनट। सांसों पर ध्यान। सांसों पर ध्यान करते हुए इस बात को आप जान लें, ध्यान से आपकी सारी हीलिंग हो सकती है, सभी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। मेडिटेशन इज बेटर देन मेडिकेशन। अपने दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को फील करें और अपनी एक प्रोग्रामिंग करें। मुझे हर दिन 2 बार गहरे ध्यान में बैठना है। आई सिट इन मेडिटेशन ट्वाइस ए डे। मैं अपने ध्यान से अपनी आप को स्वस्थ कर सकता हूं, कर सकती हूं। मैं अपने ध्यान से अपनी सारी बीमारी ठीक कर सकता हूं, कर सकती हूं। मैं हर दिन 2 बार ध्यान में बैठता हूं, बैठती हूं। दोनों आंखों के पीछे के स्पेस को फील करते हुए आप जो भी सेल्फ प्रोग्रामिंग करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस में उतर जाता है। लास्ट 10 सेकेंड। 7 5 4 3 2 1 0। धीरे से अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। और आंखों को, चेहरे को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे से बाहर आ जाए। जब ध्यान से बाहर आ जाने के बाद जिस भी ऑर्गन में आपको तकलीफ है, आपको पता है कि मुझे इस ऑर्गन को हील करना है, आप वहाँ पे अपना हाथ रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको अपना स्टमक अच्छा करना है तो स्टमक पे हाथ रख ले और आंख बंद करके फिर से 2 मिनट के लिए अपने हाथों, जब ध्यान में हम बैठते हैं हमारे हाथों में ऊर्जा जमा हो जाती है, तो जिस ऑर्गन पे रखेंगे वो अपने आप ऊर्जा जाएगी। आप कुछ नहीं करेंगे, बस हाथ रखें, रखने मात्र से ऊर्जा जहां पर जानी चाहिए वहां पर जाएगी। अगर आपको लीवर का है, मान लीजिए फैटी लीवर है, तो लीवर पे हाथ रख लिए। अगर कमजोरी है तो बहुत बार कमजोरी हमारे स्प्लीन की वीकनेस से होता है, स्प्लीन लेफ्ट साइड में होता है तो स्प्लीन पर हाथ रख लिए। जहां भी तकलीफ है, जिस जगह भी दर्द है, जिस जगह भी कुछ भी इशू है, वहां पर उस ऑर्गन पर, उस बॉडी पार्ट पे आपको 2 मिनट से 5 मिनट हाथ रखना है। कोई बहुत ज़्यादा बीमार है तो उनके दूसरे फैमिली मेंबर उनके बिहाफ पर ऐसा कर सकते हैं। आप आधे घंटे, 1 घंटे मेडिटेशन बैठिए और मेडिटेशन से बाहर आने के बाद जब आपने आंखें खोल ली हैं उसके बाद आप फिर से हाथ रखकर 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें, 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। तो इस तरह से हम एनर्जी हीलिंग, टच थेरेपी कर सकते हैं, सेल्फ टच थेरेपी, और ये बहुत इफेक्टिव है। अगर आप थोड़ा सा करके देखेंगे तो पाएंगे कि कितना कितना अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। थोड़ा सा बस आपको समय देना है, समझना है और समय देना है। मेडिटेशन कपल्ड विद एक्यूप्रेशर, कपल्ड विद सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, सभी बीमारी को आप घर बैठे बिना किसी डॉक्टर के पास गए, बिना किसी हॉस्पिटल गए आप ठीक कर सकते हैं। जो सर्जिकल बीमारी है उसमें भी ठीक कर सकते हैं। एक बुक है सर्जरी द अल्टीमेट प्लेसिबो। ऑस्ट्रेलिया के सर्जन बोलते हैं दुनिया में जितनी भी सर्जरी हो रही है उसमें से आधा से ज़्यादा सर्जरी जो है बस यूं ही करे जा रहे हैं, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हो रही है। घर बैठे सर्जिकल डिजीज में भी आप हीलिंग कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे क्या आज के सवाल पर। आप अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या जूम चैट पर लिख सकते हैं। जी रेनू, सवाल पूछें। जी सर, एक ध्यानी पुरुष हैं जिन्होंने अपने बच्चे के लिए पूछा, 20 साल का बेटा है जिसको बचपन से नोजल
कंजेक्शन की प्रॉब्लम है, स्नीजिंग की प्रॉब्लम है, और अब उसको वर्टिगो डेवलप हो रहा है, यानी कि सफेद दाग है वो शरीर पर बढ़ रहे हैं। उसके लिए वो क्या करें? सवाल पूछने का ढंग मित्रों, मैं आपको फिर से बार बार इम्फेसाइज करता हूं, किसी एक कंडीशन को, मेन कंडीशन को ठीक से पहुंचे। नेजल कंडीशन जो है वो ज़्यादा बड़ी बात है। विटिलिगो एक थोड़ी कॉस्मेटिक कंडीशन आ जाती है, वो उतनी प्रायोरिटी वाली बात नहीं। विटिलिगो रहने से भी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, नेजल कंडीशन के लिए हम ठीक से समझ लें, उसका पॉइंट मैं अभी आपको बताता हूँ। देखिए, नेजल कंडीशन, नाक में जो श्वास हम लेते हैं उस श्वास की नली में ठीक से रास्ता खुला हुआ नहीं है ना। तो नाक की जो नाड़ी है, जो फेफड़े की नाड़ी है, उसमें सूर्य प्राण की, यांग ऊर्जा की कमी हो जाती है। दो तरह के प्राण के जिक्र हम सुन चुके हैं, सूर्य प्राण और पृथ्वी प्राण, दो तरह की ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा का इम्बैलेंस हो गया है, पृथ्वी प्राण ज़्यादा हो गया है, सूर्य प्राण कम हो गया है। सूर्य प्रकाश में बैठना चाहिए। हमारा कल्चर ऐसा हो गया है कि हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। हर पर्सन को 15 मिनट के लिए दिन में कभी भी, सुबह का समय आइडियल होता है, लेकिन अगर विंटर है तो कभी भी 15 मिनट की धूप में जरूर बैठना चाहिए। ये जो नेजल कंजेशन है, नाक बंद रहने की समस्या है, धूप में बैठे, प्लस हाथ में जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है LU7 to LU9, हमारी कलाई पे अंगूठे के लाइन में ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, LU7, LU8, LU9। इनका मसाज करना है, रिवर्स मसाज। रिवर्स मसाज मतलब नॉर्मली 7 से 9 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे 9 से 7 की तरफ आना है, यानी कि सिडेट करना है। सिडेट और टोन एक्यूप्रेशर में दो चीज़ें होती हैं। सिडेट में हम वहाँ की जो लोकल ची है, वहाँ का जो उस पॉइंट पर जो ऊर्जा है उसको कम करते हैं, खासकर LU7 को कम करना है। LU9 से LU7 की तरफ और LU7 से आगे की तरफ आपको रिवर्स मसाज करना है। इससे पृथ्वी प्राण की कमी होगी। इसके साथ में आपको सिर के पीछे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है GB20, गॉल ब्लैडर 20, उस पर काम करना है। उसका भी मैं भी आपको इमेज दिखाता हूं। नेजल कंजेशन का ये यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यह नेजल एक्यूप्रेशर का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो को स्नोरिंग होती है उनके केस में भी यह पॉइंट सेम है। एक्यूप्रेशर पॉइंट श्वास की नली में रुकावट से ही खराटे की दिक्कत होती है। तो ये गॉल ब्लैडर 20, GB20 जो सिर में पीछे की तरफ है, इस एक्यूप्रेशर पॉइंट के मसाज करने से भी आपको नेजल कंजेशन में राहत मिलेगी, स्नोरिंग में भी इससे राहत मिलेगी। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए अप एंड डाउन आपको दिन में 3 से 5 बार मसाज करना है, तो नेजल कंजेशन की समस्या नहीं रहेगी। धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है, यह ऐसी हेल्थ कंडीशन है जो थोड़ा धैर्य रख के आपको एक्यूप्रेशर करना होगा। सनलाइट में भी जरूर जाया करें। सर 33 ईयर ओल्ड लेडी है जिनको बार बार शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है, वो खास तौर पे विटामिन B12 के लिए पूछते हैं। विटामिन B12 के लिए सबसे अच्छा है मिलेट का खमीर। देखिए, मिलेट्स ना सुपर फूड है। सुपर फूड मतलब जैसे मूवीज में होते हैं ना सुपरमैन, वैसे सुपर फूड मतलब वो बहुत न्यूट्रिशियस हैं। हम उसके महत्व को नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं यूज करते हैं। फर्मेंट करने से उसमें जो देखिए बैक्टीरिया हर जगह है। ये इन्फेक्शन जब होता है तो बैक्टीरिया आ जाते हैं, ऐसा कुछ लोग जानते हैं। हमारे नॉर्मल शरीर में भी 500 से अधिक वैरायटी के बैक्टीरिया नॉर्मल लेवल पे हैं, तो हर एक बैक्टीरिया नुकसानदायक नहीं होता। फर्मेंट करने, जब भी फर्मेंटेशन होता है, खासकर मिलेट के केस में मैं बता रहा हूँ, तो
उस फर्मेंटेशन से वहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं वो विटामिन B12 बनाता है। सबसे अच्छा इजी वे में जो है वो खमीर को लेना है, मिलेट के खमीर। मिलेट के खमीर का बनाने का तरीका आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगा। डॉक्टर खादर वली बहुत पॉपुलराइज कर रहे हैं, सुपर फूड है ये, बस आपको थोड़ा तैयारी करनी पड़ती है, लेकिन एक बार अगर हमारी आदत सेट हो जाए तो फिर कोई मुश्किल बात नहीं है। फर्मेंटेड में बस ये ध्यान रखना होता है कि जो भी कोई चीज़ हम जब फर्मेंट करते हैं उसके बाद उसको गर्म नहीं करना चाहिए। अगर गर्म करते हैं तो जो हेल्दी बैक्टीरियाज हैं वो फिर से मर जाते हैं। फर्मेंटेड खमीर को भी गर्म नहीं किया जाता है। अगर जिस समय आप फर्मेंटेड खमीर खा रहे हैं, अगर आपको टेम्परेचर उसका ठंडा है तो उसमें आप गर्म पानी थोड़ा सा मिला सकते हैं ताकि टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, लेकिन उसे गर्म नहीं करना है। तो फर्मेंटेड खमीर लेना सबसे आसान तरीका है। वैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट भी है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ज़्यादा आपको फ़ायदा इजी वे में फ़ायदा करेगा फर्मेंटेड खमीर। जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो अभी जो भूख बढ़ाने के लिए हमने एक्यूप्रेशर पॉइंट देखा था SP4, उस SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को ही करने से कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो तो SP4 हेल्प करता है। बेसिकली SP4 क्या करता है कि हमारे जो पैंक्रियाज है उसको ज़्यादा अच्छा कर देता है। तो एब्जॉर्बसन, देखिए भोजन सिर्फ खाने के अलावा जो हम उसको जब भोजन पच रहा है उसको जब हम एब्जॉर्व करें वो एब्जॉर्बसन अच्छा होना चाहिए। तो अगर पैंक्रियाज हेल्दी रहेगा तो जो भी हम भोजन चबा रहे हैं, खा रहे हैं, उसको वो अच्छे से वहाँ से न्यूट्रिशन ले पाएगा। तो हर तरह की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में ये SP4, कैल्शियम को छोड़कर, कैल्शियम की न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी में हम किडनी का एक्यूप्रेशर पॉइंट करते हैं, K6, वो खैर अलग टॉपिक है। बाकी विटामिन डिफिशियंसी में, आयरन डिफिशियंसी में हम SP4 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें तो इससे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ठीक होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। सर, एक 40 वर्षीय महिला है जिनके पीरियड्स इरेगुलर के साथ साथ में उनको मल्टीपल फाइबर डिसऑर्डर है और वो बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए वो क्या करें? अभी ओबेसिटी विद पीरियड पेन का सवाल हमने देखा था, तो वहाँ पर जो कंडीशन हमने, जो आंसर हमने सुना था वो आंसर यहाँ भी अप्लाई होगा, यानी कि बाएं पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट। दिन में 2 बार ध्यान का अभ्यास 1-1 घंटे के लिए। शुरुआत में आप आधे घंटे से शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन उसको 1 घंटा बनाने की कोशिश करें। और बाएं पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें लेफ्ट पैर में। तो ये हर तरह की पीरियड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। अगर पीरियड प्रॉब्लम में अगर जो पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी कहने का मतलब कि जो साइकिल है अगर वो डिस्टर्ब्ड है, वो कम ज़्यादा है, तो हाथ में LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसको करने से आप पीरियोडिसिटी उसकी नॉर्मल होती है। तो LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लें और उसको भी दिन में 3 से 5 बार मसाज किया करें। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है मैं अभी आपको हमारी कलाई में अभी नज़र कंजेशन के लिए भी हमने यहाँ के 3 पॉइंट LU7, LU8, LU9 देखे थे। पीरियड प्रॉब्लम खासकर अगर साइकिल की प्रॉब्लम हो, साइकिल कम ज़्यादा हो, 28 डेज की साइकिल नॉर्मल होती है। मेडिकल में कुछ और बताते हैं, वो उस बातों को छोड़िए। एनर्जी मेडिसिन में बहुत प्रिसाइज चीज़ें होती हैं, 28 डेज। तो अगर साइकिल की प्रॉब्लम है तो LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है दाहिने हाथ में, राइट हैंड में। इसको मसाज करेंगे, आगे पीछे मसाज कर सकते हैं, अप एंड डाउन मसाज कर सकते हैं। तो इससे साइकिल की प्रॉब्लम, पीरियड में साइकिल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इनफैक्ट हमारी बॉडी में कोई भी साइकिल का प्रॉब्लम हो, कोई भी बायोलॉजिकल क्लॉक का, एक बड़ा टॉपिक है अपने आप में बायोलॉजिकल क्लॉक। हेल्थ इज़ ए वेरी डीप सब्जेक्ट और यहाँ पे डॉट्स आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो LU7 और भी दूसरे कंडीशन में
जैसे किसी का स्लीप, सोने और जगने का साइकिल ठीक नहीं है, कभी कभी सोता है कभी जागता है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, रेगुलर टाइमिंग नहीं है, तो LU7 भी वहाँ पर हेल्प कर सकता है। तो LU7 पे काम करें, SP6 पे काम करें, तो आपको पीरियड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। 50 वर्षीय पुरुष हैं जिनको बीपी की समस्या है, हाल ही में शुरू हुई है, 170/110 उनका आ रहा है। वो कह रहे हैं कि बिना किसी दवाई के वो इसको ठीक करना चाहते हैं। हमारा पिछला एपिसोड ब्लड प्रेशर का ही था, तो आपसे हम माफ़ी मांगेंगे, आप वो एपिसोड देख लीजिएगा। यूट्यूब पे PMC हिंदी टीवी पर, PMC हिंदी पर हमारा वो वीडियो अपलोडेड है। तो ब्लड प्रेशर की चीज़ें उसमें बहुत डिटेल में बात की गई है, उसको करते हुए बीपी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिना मेडिसिन के भी आपको बीपी नॉर्मल हो जाएगा। 32-year-old पुरुष हैं जिनको कानों में गूंज होती है। टिनिटस की प्रॉब्लम जो है, इसको हमने पहले भी देखा था। हमारे पैर में किडनी, कान के सुनने की तकलीफ जो है वो किडनी से होती है, K1 और K6। अगर हम K1 और K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझ लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले K1 बताता हूं और फिर K6 बताता हूं। उन एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम यहाँ पर फोकस करते हैं जिसका आपको अगर याद करना आसान हो जाए तो आप कई सारी कंडीशन में आप उसको यूज कर लेंगे। अभी K1 जो है हमने उसको देखा था कि अगर किसी को पेशाब नहीं रुक रहा, किसी ओल्ड पर्सन को, तो वहाँ पर भी K1 काम आता है। K1 लो बीपी में काम आता है। और अभी हम देख रहे हैं टिनिटस की प्रॉब्लम है तो वहाँ भी काम आता है। बस थोड़ा सा लेफ्ट और राइट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मिडिल एज्ड मेल है तो दाहिने पैर में करना है, सीनियर सिटीजन है तो लेफ्ट पैर में। लेकिन सवाल जो है भी है वो नॉर्मल अंडर 50 मेल का आया है सवाल, तो राइट लेग में आपको K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करना है। और इस K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट के साथ साथ आपको K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना चाहिए। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में एंकल के नीचे होता है। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को उसके लोकेशन को समझ लें। हमारे पैर में जो एंकल है, टखने से जस्ट नीचे ये K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो K1 और K6, K1 मस्कुलर एरिया में एक्यूप्रेशर पॉइंट होने से उसको मसाज करना इजी है। K6 को भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ बोनी, हल्का सा बोनी एरिया आ जाता है, तो ज़्यादा ताकत यहाँ पे नहीं लगती, लगाने की जरूरत भी नहीं है। बस आप हल्के हल्के मसाज करें तो भी बात बन जाएगी। और ध्यान को जरूर अपनाएं, मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन पे बार बार इस प्रोग्राम को एक्यूप्रेशर का प्रोग्राम ना समझें। कुछ सवाल ऐसे आते हैं कि एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएं। एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएंगे, हॉलिस्टिक हेल्थ को जब तक हम हॉलिस्टिक रूप से नहीं देखेंगे, आपको हर एक तरीके से, हॉलिस्टिक का मतलब होता है होल, चारों तरफ से आपको ध्यान से भी अप्रोच करना है, एक्यूप्रेशर नाड़ियों विज्ञान से भी अप्रोच करना है, और सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग। तो सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग क्या है? जब हमें जब सुनने की तकलीफ हो रही है तो सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे यहाँ पर क्या चेंज लाने हैं। देखिए, हर एक हेल्थ कंडीशन में मैं नहीं बता रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग, समझ लें कि बहुत सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड होती हैं। कान का काम क्या है? कान के माध्यम से हम सुनते हैं, है ना। जब हम किसी दूसरों की बातों को जब नहीं सुनना चाहते तो नहीं सुन, यहाँ पे सुनने को हम कोरिलेट करें एक्सेप्टेंस से। जब हमारा एक्सेप्टेंस किसी पर्सन के प्रति या किसी सिचुएशन के प्रति ठीक नहीं है, कम है, तो कान की समस्या आती है। कान की चाहे कोई भी समस्या हो, उस लेवल पे आपको अपने एक्सेप्टेंस पे काम करना है, एक्सेप्टेंस को बढ़ाना है। हम क्या है, सिलेक्टिव हो जाते हैं कि हाँ, मुझे ये पर्सन ठीक है, मुझे इस पर्सन के साथ काम करना है, इस पर्सन के साथ ध्यान देना है, बाकी ये लोग ठीक नहीं है, ये दुनिया ठीक नहीं है। हमेशा जानिए, ये दुनिया जो है जैसी भी है बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होता है, होना चाहिए। अब कोई बच्चा पढ़ रहा है, आज अगर मान लीजिए वो 7वीं क्लास में है,
50% मार्क्स ला रहा है तो वो खराब हो गया। टाइम के साथ पढ़ेगा तो बेहतर हो जाएगा, अगले क्लास में भी जाएगा। हर एक पर्सन अपने आप में जैसी उसकी बुद्धि है, जैसी उसकी समझ है, वो परफेक्ट है। हम रिजिड ना बने कि ये पर्सन ठीक नहीं है, दुनिया की ये बात ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे भगवान हम सबको स्वीकार करते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो तो तुमको सांस नहीं दिया जाएगा, तुमको भोजन नहीं मिलेगा। सबको भगवान सबको स्वीकार करते हैं, जो धरती है सबको स्वीकार करती है। वैसे हम भी थोड़े स्वीकार भाव को बढ़ाएं। जिनको कान की तकलीफ हो रही है उनके लिए ये बात ज़्यादा जरूरी है। टेस्ट की प्रॉब्लम में भी आपको स्वीकार भाव बढ़ाना है। तो ये K1 और K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो हमने अभी देखा है, इसको दबाते हुए, मसाज करते हुए आप अफर्मेशन दोहराएं। मैं जिंदगी को स्वीकार करता हूं, मैं अपने लाइफ में हर एक पर्सन को स्वीकार करता हूं। आप लिख लें इन अफर्मेशंस को। अपनी जिंदगी में हर एक सिचुएशन को मैं स्वीकार करता हूं। इन अफर्मेशंस को अगर आप आंख बंद करके करते हैं तो आंख बंद करने से हमारा ब्रेन जो है वो अल्फा में जाने लगता है, और जब खुली आंखों से है बीटा में है, आंख बंद करने के बाद अल्फा में है। अगर अल्फा स्टेट में, अल्फा ब्रेन के स्टेट में अगर हम अफर्मेशन करते हैं तो ये सबकॉन्शियस में जल्दी उतरता है। सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन के बारे में आपको समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हम हेल्थ को थोड़ा ग्रांटेड लेते हैं। नॉलेज बढ़ाइए अपना, सब अवचेतन मन के बारे में पढ़िए, कैसे अवचेतन मन पे काम किया जाए। अफर्मेशन एक आसान तरीका है, उसकी यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। अपने भीतर स्वीकार भाव बढ़ाने के लिए अफर्मेशन करें। K1 K6 पर एक्यूप्रेशर करते हुए आप अफर्मेशन करेंगे तो आपके सुनने की समस्या जो है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। सर 37 ईयर ओल्ड महिला टीचर हैं जिनका बीपी हाई रहता है और चलते चलते उन्हें चक्कर आ जाते हैं, श्वास लेने में बहुत तकलीफ है, पीरियड्स के दिनों में पेन बढ़ जाता है, तो क्या करें? ब्लड प्रेशर वाला जो सवाल है उसके लिए तो आप हमारा पहले का सेशन रेफर करें, वहाँ पर जवाब दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम रिपीट नहीं करेंगे। पीरियड वाली समस्याओं के लिए भी हमने अभी देख लिया है। SP6 और LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है, हम उस पर भी नहीं जाएंगे। एक बात आपने बताई कि श्वास की तकलीफ जो है वो पीरियड के दिनों में ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखिए, पीरियड के दिनों में हमारी बॉडी का थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है, और वर्कलोड अगर बढ़ रहा है तो श्वास की तकलीफ बढ़ रही है। ये इंडिकेट करता है कि जो पीरियड से रिलेटेड जो ऑर्गन इन्वॉल्व है, स्प्लीन है और किडनी है। मतलब यूट्रस तो चली है, लेकिन एनर्जी मेडिसिन में 5 ऑर्गन मुख्य जो होते हैं, लीवर, हार्ट, स्प्लीन, लंग और किडनी, हम इन पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि यही मेन ऑर्गन है, यही दूसरों को एनर्जी देता है। यूट्रस को एनर्जी, हमारी किडनी यूट्रस को एनर्जी देता है। तो लेफ्ट किडनी पर और लेफ्ट स्प्लीन, स्प्लीन तो लेफ्ट ही होता है, स्प्लीन पर आपको काम करना है। तो स्प्लीन पर काम करने के लिए SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी बताया गया था, अब मैं फिर से आपको दिखा देता हूं। आपको SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना है। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दिन में सिर्फ पीरियड के दिनों में, देखिए हमारी ये आदत होती है कि जब भूख लगती है तब भोजन बनाना शुरू नहीं करते, तैयारी पहले से करते हैं। आपको राउंड द मंथ सभी 30 दिन आपको ये एक्यूप्रेशर पॉइंट करने हैं बाएं पैर में, लेफ्ट पैर में। SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को करें, और SP6 के अलावा K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट, K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो SP6 से थोड़ा सा पीछे और नीचे की तरफ है। तो उस दबाते हुए आपको यह बात फील हो जाएगी। इस SP6 और K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आपको मसाज करना है। जो लेफ्ट किडनी थोड़ी सी वीक हो रही है, और देखिए जब मैं किडनी वीक हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि किडनी फेल होने वाला है। इसका मतलब है कि उसमें जितनी ऊर्जा होनी चाहिए उतनी ऊर्जा अभी नहीं है, इसलिए पीरियड के समय तकलीफ बढ़ जा रही है, सांस की तकलीफ हो रही है या कमजोरी हो रही है। तो लेफ्ट SP6 और K7
SP6 से थोड़ा सा पीछे की ओर K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। तो SP6 K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट करेंगे तो इससे आपको हेल्प होने लग जाएगा। साथ में आप वज्रासन और वृक्षासन का प्रयोग करें। वज्रासन जिसमें नमाज पढ़ी जाती है उसको वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन में बैठने से हमारे थाई रीजन में जो ब्लड स्टैग्नेशन हो जाता है, स्टैग्नेशन मतलब ब्लड का फ्लो स्लो हो जाता है, वो चीज़ दूर हो जाएगी। और वृक्षासन, वज्रासन और वृक्षासन सबसे अच्छे आसन है। तो वज्रासन और वृक्षासन का प्रयोग करें। अगर आपका बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो तो शुरुआत में हो सकता है आप सिर्फ 1 मिनट के लिए कर पाएँ, लेकिन 1 मिनट से भी शुरुआत करें और रोज़ 10 सेकंड से 30 सेकंड बढ़ाते जाएं। तो धीरे धीरे आपका 1 महीने में आप आराम से 10 मिनट बैठ जाएंगे। फिर आप इसको रेगुलर किया करें। दिन में 2 बार कर सकते हैं। अगर 5 मिनट ही समय देना है तो वज्रासन में आप कभी भी बैठ सकते हैं। तो वज्रासन और वृक्षासन के प्रयोग से SP6 K7 के मसाज से और पीरियड प्रॉब्लम में हमने पहले भी देखा, सेल्फ लव पे काम करना है। आपको अपने आप से प्यार करना सीखना है। अपने आप को कभी भी छोटा मत मानिए, कहीं भी कमज़ोर मत समझिए। हमारे समाज में बहुत सारी महिलाएं अपने आप को वीक समझती हैं। कुछ कंडीशनिंग कुछ ऐसी हो जाती है सोसाइटी में, हर एक पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों ही इक्वल हैं, कोई छोटा नहीं है, कोई कमज़ोर नहीं है। हमारे माइंडसेट और कंडीशनिंग की बात है। अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखिए, अपने आप को एम्पावर कीजिए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, मस्त रहिए, अपनी पॉजिटिव क्वालिटी पर फोकस कीजिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट, यथासंभव इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कीजिए। तो इस माइंडसेट से आपका, जब आप माइंड लेवल से जब आप मजबूत होते हैं ना, तो इसका इफेक्ट शरीर पर भी आता है और पीरियड प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आखिरी सवाल जी सर, 19 वर्षीय एक लड़की का क्वेश्चन है जिसके बहुत ज्यादा पिंपल है फेस पर और उसको हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आप कुछ बताएं। हमारा समय अब बहुत थोड़ा सा रह गया है। मैं इसमें से दोनों सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। हम एक पॉइंट पकड़ लें। हेयर जो पिंपल्स हैं उसके लिए K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, हेयर्स के लिए K6 और UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। अगर आप लिख सकते हैं तो आप लिख लें। एक्यूप्रेशर पॉइंट तो समझने जो नंबर वाइज हैं वो तो हम तुरंत बता सकते हैं, लेकिन उसके चित्र को आपको दिखाने में थोड़ा समय लग जाता है, स्लाइड खोलकर आपको बताने में। तो जो बालों के लिए हम समझ लें, UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट अपने पैर में पीछे से काफ मसल्स के सेंटर में आपको इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है दोनों पैर में। बालों के लिए ये बहुत अच्छा एक्यूप्रेशर पॉइंट है। और बालों के लिए हम अपने दोनों हाथ के नाखून को, नेल्स को रब किया करें। पॉपुलर बात है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि नाखून को रब करने से क्या होगा। अरे नाखून को रब करने से ये सुजोक में हमारे जो नेल हैं वो हमारे स्काल्प को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे आप हेयर मसाज करते हैं वैसा कुछ कुछ यहाँ पर हो रहा है नेल को रब करने से। UB57 एक्यूप्रेशर पॉइंट करें, नेल को रब करें, इससे बालों की समस्या ठीक हो जाएगी। जो पिंपल्स हैं उसके लिए हार्मोन्स को ठीक रखना है और SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट हेल्प करेगा। K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में होता है, उस K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर ब्लैक कलर लगाना है। K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट, हमारा समय भी समाप्त होने वाला है। K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट को आप दिन के समय 6 घंटे के लिए ब्लैक कलर लगाया करें। तो ये हमारे बॉडी में फेस रीजन में जो हीट ज़्यादा हो जाती है उसको वो कम कर देगा। ये K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे पैर में जो सफ़ेद हिस्सा और सांवला हिस्सा जो होता है उसको जो जंक्शन होता है उस जंक्शन पर है। आप इमेज का फोटो लेकर रख लें, आपको आसानी हो जाएगी समझने में। और वैसे ये सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट ना स्टैंडर्ड हैं। अगर आप गूगल पे इकोसिया पर जाकर आप टाइप करेंगे K2 एक्यूप्रेशर पॉइंट तो आपको इमेज आ जाता है। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर लगाना है। और जो पीरियड में हमने बातें सुनी, सेल्फ लव,
खुद से प्यार करने को बढ़ाएं। यह भी एक कारण है पिंपल्स के अधिक होने का। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते, आपको लगता है कि मैं कम हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं इन्फीरियर हूँ, आप कोई पर्सन इन्फीरियर नहीं है। अपने आप पे गर्व महसूस करें। डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में आप अपने सवाल व्हाट्सएप पर लिख कर भेज दें। आपका सवाल को हम लेंगे आगे। अगर किन्हीं का जिनका जवाब नहीं हम दे पाए हैं आज, तो धैर्य रखिए, अफसोस मत करें कि जवाब नहीं मिला। आप उस जवाब को फिर से कंसाइज वे में टाइप करके भेजें। हो सकता है कि आपका सवाल ठीक से टाइप नहीं किया हुआ होगा, इस कारण से हम जवाब नहीं दे पाए। अगर हम जब लंबी सवालों की लिस्ट है, उसमें जो अच्छे सवाल लिखे हुए हैं, जिन्होंने अपना उम्र लिखा है, अपनी प्रॉब्लम कब से है वो लिखी है, और जो मेन प्रॉब्लम है वो लिखें। अगर आप ढेर सारे सवाल एक साथ पूछ लेते हैं तो भी हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आज के लिए आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान को अपनाते रहें। हर सप्ताह हमारे प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर से पूछो से जुड़ते रहें। नमस्कार।